Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. Welcome to another Weekend Wisdom with the Goddesses. Last weekend मैं आप सबके संग वक्त नहीं बिता पाई because I was not keeping well, and I just want to say that thank you so much for all of you who have been praying for me, who have been messaging me that get well soon. Thank you so much for your support. So this is another Weekend Wisdom with the Goddesses. जहाँ पे मैं आपके लिए एंजल के चैनल मैसेजेस लेके आती हूँ ताकि आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, आपको अगर परेशान कर रही है या आप किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी चाहते हैं, उसमें हम एंजल्स के चैनल मैसेजेस को रेजोनेट करने की कोशिश करेंगे. यू डू नॉट हैव टू फोर्स एनी मैसेज इन टू योर लाइफ. टेक वॉट ओनली रेजोनेट्स. अगर वो मैसेज आपकी लाइफ से कनेक्ट होता है तो ही आप उस मैसेज की एडवाइस और गाइडेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा. So I'm being guided to tell a message to all my goddesses. There is this one very famous quote. बड़ी ही चालाकी से वो इंसान हमारे संग खेल खेल गया, धोखा भी दे गया और धोखेबाज भी मुझे ही बोल गया. सो कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग कि कुछ ऐसी गॉडेसेस हैं जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के संग रिलेशनशिप में तो है, एंड उनके संग बहुत बारी उनके डिवाइन मैस्कुलिन कुछ ऐसे गेम्स खेल देते हैं जो उनके संग एक अन्याय और इनजस्टिस होता है. बट फिर भी वो अपनी गलती नहीं मानते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, एंड कहीं ना कहीं इन दी एंड आप विक्टिम होते हैं, फिर भी आपको ही एंड में एक गिल्टी फीलिंग दे के चले जाते हैं एंड आप इनके सामने वीक पड़ जाती हैं. सो मुझे यही गाइडेड मैसेज आ रहा है कि आपको आपका पावर रिक्लेम करने की ज़रूरत है. Let me know if this message fits in your life. If it resonates with you, I would love to hear back from you. If the reading resonates with you, do not forget to like, share, and subscribe. And I love to interact with you. I love to read all your comments. So, for today's reading, I have three piles for you. Pile number one, Radha. Pile number two, Archangel Michael. And pile number three, Mother Mary. In the highest vibration, अपने ईश्वर से कनेक्ट कीजिए एंड चैनल कीजिए अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को, एंड यू कैन पिक अ पाइल. एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग. हे पाइल वन, राधे राधे. अगर आपने पाइल वन चूज किया है, देखते हैं कि आपके कौन से ऐसे एंजल मैसेजेस हैं जो आपको आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. आपके एंजल स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उस बारे में ये रीडिंग है. लेट्स फाइंड आउट. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. हाई ऑन यू. सो आई एम सेंसिंग कि कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जिनके बीच में अभी इस वक्त रिलेशनशिप बहुत ही पैशनेट है. आप दोनों के बीच में इस वक्त केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है. अगर आप ऐसे रिलेशनशिप को इस वक्त महसूस कर रही हैं, जी रही हैं, तो आपको इस रिश्ते की कदर करने की ज़रूरत है, उसको वैल्यू करने की ज़रूरत है, उसको नरिश करने की ज़रूरत है. अपना वक्त और अपनी एनर्जी को जिस तरीके से आपने हाई वाइब्रेशन रखा हुआ है एंड आप इतने इश्क में हैं इस वक्त, आप उसी वाइब्रेशन के साथ अपनी लाइफ में आगे कंटिन्यू कीजिए. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. डेस्टिनी. सो आई एम सेंसिंग पाइल वन की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बेशुमार प्यार ही प्यार है. माँ राधा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है. आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के संग आपकी केमिस्ट्री अच्छी चल रही है. एंड कहीं ना कहीं अगर आप किसी रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स जूझ रही हैं, तो ये भी आपकी डेस्टिनी ही है. अगर आप दोनों के बीच में अगर अनबन हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये भी एक पार्ट ऑफ डेस्टिनी ही है. आपकी डेस्टिनी में है इस इंसान के संग अपनी लाइफ, अपनी रोमांटिक जर्नी को लिखना. सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि आप दोनों की केमिस्ट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. आप कनेक्टेड है स्पिरिचुअली और टेलीपैथिकली आपके पार्टनर से. सो आपको अपने रिलेशनशिप पर ध्यान देने की ज़रूरत है. एंड अगर आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है. आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रखने हैं एंड उस प्रॉब्लम को डील करना है. आपके पर्सन आपकी लाइफ में रहेंगे, बट प्रॉब्लम चली जाएगी आपकी लाइफ से. आई एम ऑल्सो बीइंग गाइडेड बाय द एंजल्स टू टेल यू दैट कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रही हैं, ये आपके ट्रू सोलमेट हैं. सो यू नीड टू वैल्यू दिस पर्सन एंड स्पेंड वेरी गुड क्वालिटी टाइम विद देम. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. गोल्ड डिगर्स.
सो मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है जैसे कि कोई डिवाइन फेमिनिन किसी ऐसे पर्सन के संग इन्वॉल्व है जो उनसे मॉनेटरी बेनिफिट्स ले रहे हैं। आपके संग उन्होंने रिश्ता बनाया हुआ है आपके संग फिजिकल होने के लिए, आपसे पैसे लेने के लिए। एंड कहीं ना कहीं आपको ये भी महसूस होता होगा कि जब आप उनको सपोर्ट नहीं करती हैं फाइनेंशियली तो उनको मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। एंड जैसे ही इनको मूड स्विंग्स होते हैं मुझे सेंस हो रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। सो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिस पर्सन के संग आप इस वक्त इन्वॉल्व हैं, भले ही वो आपको रोमांटिकली कितना भी लव बॉम्ब कर दे, कितना भी आपको प्यार दे दे, आपके संग इमोशनली आपको कनेक्टेड फील होता होगा इस पर्सन के संग, बट ये एक गोल्ड डिगर एनर्जी है इनकी। ये अपनी लाइफ में बड़े ही प्रैक्टिकल पर्सन है एंड किसके साथ रहना है या नहीं रहना है ये सोच समझ के अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। माँ राधा आपको इस तरीके से भी वॉर्न करना चाहती हैं कि प्रेम के नाम पे आपको अपना एडवांटेज किसी को नहीं उठाना देना है। आप बेशक किसी इंसान के संग प्यार करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, आप अनकंडीशनल हैं, बट एडवांटेज आपको नहीं उठाने देना है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। You are looking at someone who is not you. They have different coping, communication and upbringing. So I'm still sensing कि कुछ अनबन है, आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके रिश्ते में। एंड आप जिस पर्सन के बारे में सोच रही हैं आपको उस पर्सन के बारे में ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि चीज़ों को डील करना और उनको देखने का नज़रिया आपके पर्सन का बहुत अलग है। ज़रूरी नहीं कि हमारी लाइफ में जो पर्सन आता है वो बिल्कुल हमारे जैसा ही हो, हमारी कॉपी हो, हमारा ही आईना हो। जिस पर्सन को आप पसंद कर रही हैं वो आपसे अलग भी हो सकते हैं। सो आपको ये बात ध्यान में रखते हुए अपने रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ना है कि उनका आपसे बैकग्राउंड अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है, वो जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, उनकी जो लव लैंग्वेज है वो भी अलग है। सो आपको ये चीज़ें रखते हुए अपने रिश्ते को निभाते हुए चलना है। अगर आप ऐसी एक्सपेक्टेशन रखेंगी कि जैसे आप सोचती हैं, जो आप चाहती हैं, सब कुछ वैसा ही होगा, तो रियल लाइफ में सब कुछ वैसा नहीं होता है। तो आपको इस चीज़ के संग फ्लेक्सिबल रहना है, अंडरस्टैंडिंग रहना है एंड लाइफ को खुले मन से, ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। हाई स्टैंडर्ड्स। सो आई एम सेंसिंग कि कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो अपनी लाइफ में हद से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई हैं, अपने आप को झुका रही हैं, दब रही हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के आगे। एंड कहीं ना कहीं आपको इस पैटर्न की आदत हो चुकी है। तो आपको एंजल्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको अपनी इच्छाएं, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखने हैं, आपको हद से ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे एक चैनल मैसेज भी फील हो रहा है साइकिकली, जैसे कि कोई ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन है, वो किसी फेमिनिन को डेट कर रहे हैं और वो अपना एटीट्यूड बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं उनको। एंड कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही शॉक्ड एंड डरी हुई सी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी फील हो रही है, जो बहुत ही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रही है क्योंकि उनके डिवाइन मैस्कुलिन उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, उनको दबाते हैं एंड खुद को ऐसा दिखाते हैं, एक फेक फ्रंट दिखा रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को कि मैं बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लेवल से हायर अप पर्सन हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ में आया तो तुम लकी हो। सो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपको अपने आप को नीचा नहीं करना है। जो इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है वो उनकी इनसिक्योरिटीज की वजह से है एंड आपको इस पर्सन के लिए अपने आप को दबाने की, झुकने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू रिक्लेम योर पावर। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। You are my last and first thought. So there's a lot of love. जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे प्योरिटी भी मुझे सेंस हो रही है। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन मैसिवली, बहुत ही डीपली आपसे प्यार करते हैं एंड हर सुबह एंड हर रात का अंत आपको सोच में रखते हुए अपनी लाइफ बिता रहे हैं। सो अगर आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है, उनके संग आपको रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से बांध के चलते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। आई मेस्ड अप। सो मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि कुछ ऐसे कपल्स हैं जिनके बीच में बहुत ही एक पैसिव एग्रेशन है।
आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, एक कोल्ड वॉर हो रही है, ब्लॉक अनब्लॉक हो रहा है, पैशन भी है और नफरत भी है। आप इस पर्सन को प्यार करती हैं बट आप इनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि ये जो आपके संग कर रहे हैं वो आपकी लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया है, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रखा है। एंड आपके पर्सन को एक गिल्टी एनर्जी है इस वक्त, वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप की एनर्जी में है। अगर आप बहुत ही पैसिव एग्रेशन में हैं, आप उनके संग बेरुखी दिखा रही हैं, बुरी तरीके का बर्ताव कर रही हैं, ठीक से बात नहीं कर रही हैं, उनको इग्नोर कर रही हैं, एंड आप अपने रिलेशनशिप में होते हुए भी इस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पा रही हैं, तो मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको एक बीच की सिचुएशन में नहीं रहना है। अगर आप आपके पर्सन के संग है तो आपको लाइफ को ब्यूटीफुल बना के जीना है। एंड अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बहुत ही इजीली उनके संग कम्युनिकेट कर सकती हैं कि आई नीड स्पेस। आपको रिश्ते में रह के आप दोनों के बीच में कड़वाहट और एग्रेशन नहीं लाना है। बिन बात के झगड़े करने से कुछ भी नहीं आपको हासिल होने वाला है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप अपनी लाइफ में एग्रेशन को अपनी नेचर का हिस्सा ना बना लें। वर्कप्लेस क्रश। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्कप्लेस क्रश हैपनिंग। कुछ ऐसे कपल्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्रश हो चुका है अपने ऑफिस में। आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपको पसंद करता है बट आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि नॉट नेसेसरी कि ये वर्क प्लेस आपका हो, कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पे आप चाहती हैं किसी काम की वजह से एंड कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है तो यू नीड टू रिकॉग्नाइज दैट पर्सन। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे सोलमेट एनर्जी भी फील हो रही है, बहुत प्योर एंड इनोसेंट सी एनर्जी है। आपको इस चीज पर्सन पे ध्यान देने की जरूरत है। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, कि आपको कोई कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है किसी चीज के लिए। अगर आपके ऊपर किसी टाइप का प्रेशर है एंड somebody इज ट्राइंग टू कन्विंस यू कि मुझे कोई बेनिफिट चाहिए, कि आप मेरे संग यहाँ चलो या आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प कर दो, या वो कुछ आपके संग ऐसा माइंड गेम खेल रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, तो आपको एंजल से कह रहे हैं कि यू हैव टू बी वॉर्न्ड, यू नीड टू बी वॉर्न्ड दैट आपको ऐसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, बिकॉज यहाँ पे रिस्क है एंड आपको लॉस हो सकता है आगे जाके, एंड कहीं ना कहीं आपकी एडवांटेज ली जा रही है। सो यू हैव टू रिकग्नाइज कि अगर आपके आसपास ऐसे दोस्त और ऐसे रिलेटिव्स हैं, या आप ऐसी किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे मतलब का रिश्ता बना हुआ है, तो आपको ऐसे रिश्ते से अपनी लाइफ में दूरी करने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। देखते हैं कि माँ राधा आपके लिए क्या मैसेज लेके आई हैं। Rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. So कहीं ना कहीं माँ राधा आपसे ये कहना चाहती है कि आप खुद को खो चुकी हैं, आपको अपने आप को रीडिस्कवर करने की ज़रूरत है, खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। माँ राधा प्रेम, सच्चे प्यार की प्रतीक है। एंड कहीं ना कहीं जब हम खुद को खो देते हैं तो खुद के साथ साथ हमारे रिश्ते को भी हम खोने लग जाते हैं। नहीं, बहुत रिश्तों को हम खोने लगते हैं एंड अपनी कमियां हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। सो आपको माँ राधा ये मैसेज देना चाहती हैं कि जैसे जैसे आप अपने आप से प्रेम करने लगेंगी वैसे ही आपके रिश्ते में और मधुरता आने लगेगी। आपकी लाइफ में लव अट्रैक्ट होगा, नया सोलमेट अट्रैक्ट होगा, आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बेहतर होने लगेगा। सो जितना वो अपने कृष्ण से प्यार करती थी उतना ही प्रेम उनके अंदर खुद के लिए भी था। एक प्रेम की देवी जिसके अंग अंग में, हर कण में उनके प्रेम है। ऐसा प्यार आपको अपनी लाइफ में लाना है, अपने अंदर जगाना है। सो आई जस्ट होप दैट यू नो कि आने वाले दिनों में आपको कैसी गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है, एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। एंड इफ द मैसेजेस रेजोनेट विथ यू, डू लेट मी नो। एंड hey soul family, all of you who have chosen pile number 2, Archangel Michael, the right hand of God, the immortal archangel, देखते हैं कि ये आपके लिए क्या मैसेजेस लाए हैं, आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो आपकी लाइफ की सिचुएशंस में, लव में फिट हो सकती है। एंड अगर आपको मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, डू लेट मी नो। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। I check your pictures online.
सो मुझे यहाँ पे चेजर की एनर्जी फील हो रही है। कहीं ना कहीं कोई ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन है जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, एंड वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को स्पाई कर रहे हैं, आपके ऑनलाइन अपडेट्स चेक कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, आपके दोस्तों से बात भी करना चाह रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे यहाँ पे साइकिकली ऐसा भी सेंस हो रहा है कि कोई एक डिवाइन मैस्कुलिन है जो बहुत ही ज़्यादा एक इनसिक्योर एनर्जी में है, एंड उनके अंदर फियर हावी हो चुका है कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को खो सकते हैं या खो चुके हैं, एंड उनकी लाइफ में कोई आ रहा है। ये फियर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर इस वक्त हावी हो रखा है, एंड इवन इफ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आई एम सेंसिंग कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन जिस पर्सन के बारे में आप सोच रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक रिग्रेटफुल एनर्जी में है, एंड पश्चाताप कर रहे हैं कि आपके जैसी डिवाइन फेमिनिन एक गॉडेस को उन्होंने अपनी लाइफ से जाने कैसे दिया। सो मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि एक फेक अकाउंट बनाया गया है जिससे वो आपकी पिक्चर्स चेक कर पा रहे हैं, एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके किसी जान पहचान के पर्सन से बात करके वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं एंड जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन लाइक दैट, यू शुड नो कि वो क्या सोच रहे हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। मदर्स इन्फ्लुएंस। सो आई एम सेंसिंग कि आपके बीच में एंड आपके पार्टनर के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पे उनकी मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी मेच्योर लेडी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, उनकी बड़ी बहन हो सकती है, उनकी बॉस हो सकती है, जो आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही है, एंड बड़ी ही एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसी क्रिएट हो चुकी है, एंड इस वजह से आप नो कांटेक्ट में आ चुके हैं या आपका ब्रेकअप हो चुका है। एंड आने वाले दिनों में मुझे यही सेंस हो रहा है कि अगर आपके करंट पार्टनर ऐसे किसी पर्सन के संग इन्वॉल्व हैं तो आपकी रिलेशनशिप आने वाले दिनों में भी इफेक्टेड ही रहने वाली है। तो आपको सोच के इस रिलेशनशिप में इमोशनली इन्वेस्ट करना है, एंड आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप इस सिचुएशन से कैसे डील कर पाएंगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे साइकिकली यही सेंस हो रहा है कि जैसे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, अगर आप इस पर्सन को लेके अपने पार्टनर के संग झगड़े करेंगी एंड आप उनके अगेंस्ट जाएंगी तो आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से, ये आर्ग्यूमेंट्स करके और झगड़े करके नहीं सॉल्व होगी। आपको एक बहुत ही मेच्योर तरीके से एंड कोल्ड अप्रोच के संग अपने पार्टनर के संग कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। दे वोंट लेट यू डाउन। सो आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कुछ ऐसी गॉडेसेस हैं जो अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, एंड ये जो आपके अंदर मिसट्रस्ट की एनर्जी है वो आपके पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से है। एंड कहीं ना कहीं अगर हम नेगेटिविटी को पकड़ के अपनी लाइफ में चलते हैं तो मैं आपको बार बार यही कहना चाहती हूँ कि नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो जाती है। अगर आप एक फियर वाली एनर्जी में रहेंगी, आपके पार्टनर को ट्रस्ट नहीं करेंगी कि वो आपको चीट कर देंगे या आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, तो आपके रिलेशनशिप में हमेशा वैसी ही एनर्जी क्रिएट होती रहेगी। तो ये जो पैटर्न है आपने अपनी लाइफ और रिलेशनशिप्स में होल्ड ऑन कर रखा है, इसको आपको यूनिवर्स को सरेंडर करने की ज़रूरत है। एंड यही होता है शैडो वर्क, जहाँ पे हमको अपनी नेगेटिविटी को रिकग्नाइज करना है। इन कई बार मुझे यहाँ एक पाइल टू में सेंस हो रहा है कि कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, बिकॉज आर्कएंजल माइकल है जो कि नेगेटिविटी से भी हमको प्रोटेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज आ रहा है कि जब हम अपने फियर्स को हावी कर लेते हैं अपने ऊपर, तो बेशक कोई सिचुएशन नहीं भी क्रिएट होती है, हम अपने माइंड में सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यू हैव टू बी केयरफुल। अगर प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में तो आप उसको विजुअलाइज मत कीजिए, एंड आप उसको क्रिएट मत कीजिए। जो चीज़ नहीं हुई है उसकी वजह से अपने अंदर एग्रेशन, अपने अंदर फियर और डाउट्स लाना कहीं ना कहीं खुद के संग जास्ती हो जाती है। तो आपको इस चीज़ की ध्यान रखने की ज़रूरत है। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। समवन कमिंग बैक। सो आई एम सेंसिंग कि किसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं या डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं जिनके एक्स पार्टनर उनके टच में आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आप अगर किसी पर्सन को अपने लाइफ में पीछे छोड़ चुके हैं तो इस वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं,
एंड दे वांट टू मेक अ कमबैक। आपकी लाइफ में वो वापस आना चाहते हैं एंड उनको इस वक्त आपकी कदर हो चुकी है। जिस तरीके का अनकंडीशनल प्यार या आपने सपोर्ट उनको दिया है, उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड आने वाले दिनों में आई एम सेंसिंग कि कोई पर्सन आपको रीच आउट करेगा। एक्सपेक्ट अ लेट नाइट मैसेज और अ कॉल फ्रॉम समबडी हु वाज इन योर पास्ट, एंड वो आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। आई एम स्टिल डिसाइडिंग। सो आई एम सेंसिंग कि कुछ ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो अपनी जर्नी में हैं एंड वो आपके बारे में श्योर नहीं है इस वक्त। अगर आप एग्रेशन में आके अपने मैस्कुलिन को कोई स्टेप लेने के लिए या कोई जवाब देने के लिए पुश करेंगी, तो आपका रिलेशनशिप डैमेज हो सकता है। एंड रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं जल्दबाजी शैतान का काम होता है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन, ऑल्दो आई एम सेंसिंग लॉयल्टी, डीप फीलिंग्स, बट दे आर स्टिल नॉट रेडी। एंड वो इस जर्नी में है कि वो आपको और समझे, आपको और जाने, एंड उन्होंने इस वक्त डिसीजन नहीं लिया है। मुझे यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी भी फील हो रही है, जो एक मैस्कुलिन को समझना चाह रही है, जानना चाह रही है, एंड इस वक्त वो भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। तो आपको एंजल्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको कामली अपने रिलेशनशिप को और समझने की ज़रूरत है, अपने पर्सन को और जानने की ज़रूरत है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। लव स्पेल्स। जो भी लोग यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं एंड आप सेंस कर पा रहे हैं किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो पर्सन वूडू या ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं। एंड यहाँ पे लव स्पेल्स करी जा रही हैं क्योंकि आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है आपके पाइल में। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनकी आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, बट आपकी लाइफ में ऐसा इन्फ्लुएंस है, आपके पर्सन पे कोई स्पेल वर्क कर रहा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन डीलिंग विद अ सिचुएशन लाइक दैट। एंड इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को झगड़ों से, एग्रेशन से नहीं सुलझाया जा सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है जैसे कि कोई डिवाइन मैस्कुलिन है जो अपने बिहेवियर से बहुत ही कुछ अलग रिएक्शंस दे रहे हैं रिलेशनशिप में, एंड आप एक स्टन्ड एनर्जी में है कि मेरे पार्टनर का रिएक्शन मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो हम किसी पर्सन को जानते हैं, बट वो पर्सन अपने नॉर्मल बिहेवियर से कुछ अलग ही बिहेव करे, तो उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर कारण होता है। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है या लव स्पेल है, इस बारे में आपको क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है, कंफर्मेशन करने की ज़रूरत है, एंड खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड आई होप कि आप आर्कएंजल माइकल की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे एंड खुद को प्रोटेक्ट कीजिएगा। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। वेटिंग फॉर यू। पाइल नंबर 2 में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्स लवर्स एंड ब्रेकअप की एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने अभी भी रिलेशनशिप में लेट गो नहीं किया है एंड वो वापस रिकनेक्ट करना चाहते हैं, एक रीयूनियन चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जहाँ पे आप किसी अपने से दूर हो गई हैं एंड आपको क्लोजर नहीं मिला है, क्लैरिटी नहीं मिला है, तो मुझे यहाँ पे ये सेंस हो रहा है जैसे कि एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने लिए क्लैरिटी खुद क्रिएट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, सवाल पूछिए। आपका राइट है आपकी लाइफ के लिए क्लैरिटी पाना। अगर आप ऐसे पर्सन को रीच आउट करना चाहती हैं, कुछ सवाल पूछना चाहती हैं, यू कैन गो हेड एंड डू दैट। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। Let's go somewhere private. Like I said, somebody wants a reunion. कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है जिसकी वजह से बहुत ही दो लोग जो सच्चे हैं एंड एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, उनके बीच में एक अलगाव आ गया है। तो आपको अपने पर्सन के संग शांति से किसी ऐसी जगह में जहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं है बैठकर एक मैच्योर तरीके से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ किसी पर्सन को अप्रोच करते हैं एंड आप जानना चाहते हैं, प्रोवाइडेड कि वो पर्सन भी आपको रिस्पेक्ट दे के आपको वैल्यू कर रहा हो, तो आपको ऐसी सिचुएशन में कम्युनिकेट करना एंड अपने लिए एक क्लोजर या क्लैरिटी लेना बेहतर रहेगा। सो आई जस्ट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि आने वाले दिनों में आपको किस तरीके की स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो आपकी लाइफ को, आपके हायर सेल्फ को रेजोनेट कर रही है। देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज।
Surrender your concerns and allow a miracle to occur. सो कहीं ना कहीं जब हम अपनी प्रॉब्लम्स पे अपनी एनर्जी फोकस करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स और स्ट्रांग होती जाती हैं, उसका इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पे बना रहता है। तो आपको फुल फेथ के साथ ईश्वर को, आर्कएंजल माइकल को अपनी टेंशन्स, अपना स्ट्रेस सरेंडर करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है जैसे आपको आर्कएंजल माइकल कहना चाह रहे हैं कि आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर उनकी प्रोटेक्शन बनी हुई है। एंड आर्कएंजल माइकल के एंजल्स की टीम आपके संग बनी हुई है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हे गॉडेसेस, ऑल ऑफ यू हु हैव चोजन पाइल नंबर 3, देखते हैं कि एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आपकी लव के लिए, आपकी लाइफ के लिए कौन से ऐसे मैसेजेस लेके आ रहे हैं। If the messages resonates with you, do let me know in the comment box and I love to interact with you. And let's find out what are the messages. Holy Spirit, please guide us. Past still haunts me. सो आई एम सेंसिंग एक ऐसी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि कुछ ऐसे आपके पार्टनर के रिएक्शंस हैं जिनका आपको सर पाँव समझ नहीं आता है। आप सोचती ही रह जाती हैं कि ये इतने नॉर्मल होते हैं, ये अचानक से इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर देते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेके वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहे हैं। उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा भी आज तक हील नहीं हो पाया है। एंड उनका जो मिसट्रस्ट का, डाउट का, इनसिक्योरिटी का जो एक फेज है वो इस वक्त हीलिंग के स्टेजेस में है। एंड उनके जो भी नेगेटिव इमोशंस एंड रिएक्शंस होते हैं उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उनको और बेहतरी से समझने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है जैसे कि किसी की एक्स ने उनको लेट गो नहीं किया है एंड वो बार बार उनकी लाइफ में री एंट्री कर रही हैं। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपके पार्टनर के रिएक्शंस डिस्टर्ब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी एक्स मैसेज करती रहती हैं उनको बार बार, उनके लाइफ में वापस आना चाहती हैं। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि इनका एक्सपीरियंस इस पर्सन के संग अच्छा नहीं था, इस वजह से ये बहुत मेंटली एंड इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। एंड जिस पर्सन, जो भी एक्स हैं जिनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है, बहुत ही चेजर एंड डेस्परेट एनर्जी है। सो नेचुरली है कि इसका आपके पार्टनर के नेचर पे एंड उनके मूड पे असर होगा। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ वो आपके संग शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आपका रिएक्शन बहुत ही एक नेगेटिव एंगल में चला जाएगा। तो वो खुल नहीं पा रहे हैं, बहुत सफोकेशन फील कर रहे हैं। सो आई एम सेंसिंग कि ये जो सफोकेशन है इस वजह से आपका रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है। आपको क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में आपके पार्टनर की रियल सिचुएशन क्या है। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपना आपा नहीं खोना है इस वक्त। आपको एग्रेशन में या ये सोच के कि मेरे पार्टनर है ही नेगेटिव इंसान, इस तरीके से अगर आप अपने रिलेशनशिप को हैंडल करेंगी तो आपका ब्रेकअप हो सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। Can you breathe and look at the bigger picture? So I'm sensing पाइल नंबर 3 की डिवाइन फेमिनिन्स को अपने इमोशंस पे काबू करने की ज़रूरत है। एग्रेशन से आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स नहीं सुलझेंगी। एंड कहीं ना कहीं अगर आप सोचती हैं कि आप अगर अपने आइडियाज़ एंड अपने सल्यूशंस अपने पार्टनर के ऊपर अगर आप फोर्स करेंगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड आपको पता है कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप अपनी बात अगर सही तरीके से नहीं रखेंगी, तो भी आपकी सोच गलत चली जाती है आपके पार्टनर के सामने। आपको बात को किस तरीके से रखना है, किस वक़्त पे रखना है, आपको इस बारे में भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड किसी भी सिचुएशन को कभी-कभार हमको लेट गो करना चाहिए। अगर हम उस सिचुएशन के लिए हम सोचेंगे कि नहीं, हमको इसी वक़्त रिज़ॉल्व करना है अपनी प्रॉब्लम को, इसी वक़्त मुझे जवाब चाहिए, इसी वक़्त सॉल्यूशन चाहिए, तुमको अभी ही डिसाइड करना होगा। आपको अपने रिलेशनशिप में ऐसी अप्रोच को नहीं लाना है। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। आर यू स्टिल इन लव विथ मी? सो आई एम सेंसिंग कि पाइल नंबर 3 की गॉडेसेस एक ऐसी रिलेशनशिप में डील कर रही हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर आ रखा है। एंड कहीं ना कहीं किसी भी रिलेशनशिप में अगर आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाते हैं, अगर स्ट्रेस रहता है, तो आपके पार्टनर के मन में डाउट आना कि ये मुझे सच्ची में प्यार करती है कि नहीं, क्या मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँ कि नहीं, ये नेचुरल है।
तो आपको अपने पार्टनर के अंदर एक वैसी इनसिक्योरिटी नहीं आने देनी है। एंड कहीं ना कहीं एज अ डिवाइन फेमिनिन, एज अ गॉडेस एंड इवन एज अ डिवाइन मैस्कुलिन, आपको अपने पार्टनर को ऐसी इनसिक्योरिटी के दौर से नहीं गुजरने देना है जहाँ पे वो डाउट करने लगे कि आप प्यार करते हो कि नहीं। अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए, रिजॉल्व चाहिए, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं शांति से एंड आप बता सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको समझेंगे कि आप उनको प्योरिटी से एंड ऑनेस्टी से अप्रोच कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से, आपको फील होता होगा कि आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत में जब आप कम्युनिकेट करते थे, बातें करते थे, तो आपके पार्टनर के रिस्पॉन्सेज आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलते थे, उनका सपोर्ट मिलता था। एंड कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करती हैं अपने रिलेशनशिप में, वो चेंज हो गया है। आई एम साइकिकली सेंसिंग द एंजल्स आर टेलिंग यू कि आपको अपने बात रखने का तरीका, उसको थोड़ा सा सेंसिटिवली हैंडल करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के संग। एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व ज़रूर होगी। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। Nobody can take your place in my life, so I can sense कि रिलेशनशिप में प्योरिटी है, प्यार है, बट कहीं ना कहीं डिप्रेशन के चलते, स्ट्रेस के चलते, इनसिक्योरिटीज के चलते रिलेशनशिप सफ़र कर जाता है। दो लोग साथ होते हुए भी साथ नहीं होते हैं, प्यार रहता है बट प्यार कर नहीं पाते हैं। तो मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है जैसे एंजल्स आपको कह रहे हो कि आपके पार्टनर के मन में आज भी आपके लिए फीलिंग्स है, बट कहीं ना आप महसूस कर पा रही हैं एंड ना वो महसूस कर पा रहे हैं। तो आपको अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है एंड बहुत ही मोहब्बत से एंड क्लैरिटी से कामली आपको इस चीज़ को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। पहले जैसा आपका रिलेशनशिप था वो वापस वैसे रिक्रिएट हो सकता है, रियूनियन हो सकता है आप दोनों के बीच में। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। नॉट अ प्रायोरिटी। मुझे यहाँ पे दो ऐसे लोगों की एनर्जी सेंस हो रही है जो अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं। आप अपनी लाइफ जी रही हैं, वो अपने रास्ते चल पड़े हैं। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के मन में बहुत ज़्यादा रंजिशें आ चुकी हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं एंड उनको भी ऐसा लगता है कि आप दूर हो चुकी हैं एंड इस वजह से आप दूरियों में ही अपने वक्त और ज़िंदगी बिताते जा रहे हैं एंड रिलेशनशिप नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आप दोनों एक दूसरे को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, महसूस नहीं करवा पा रहे हैं। मुझे ये भी सेंस हो रहा है जैसे एंजल्स कह रहे हो कि आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता है जो बहुत ही आसानी से चले एंड एफर्ट्स हमको करने पड़ते हैं, दूसरे इंसान को महसूस कराना पड़ता है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है जैसे एंजल्स आपको कहना चाह रहे हो कि वो आपके पार्टनर हैं, है तो वो भी इंसान, वो ज्योतिष नहीं है। आपकी मन की हर एक बात वो नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना किसी इंसान से कि उसको पता होगा, उसको मालूम होगा, हर बार ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। पेंडिंग मनी। तो मैं सेंस कर रही हूँ कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जिसने बहुत ज़्यादा अपना फाइनेंसेस अपने पार्टनर के ऊपर खर्च कर दिया है एंड आपका इतना ज़्यादा खाता खुल चुका है उनके संग कि आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें, आपका फाइनेंस, आपका टाइम, इमोशंस, एनर्जी वापस नहीं आने वाला है। सो मुझे यहाँ पे ये सेंस हो रहा है जैसे आपको एंजल्स वार्न कर रहे हैं कि वक्त रहते आपको उस पैटर्न के अंदर नहीं बंधे रहना है। आपको इस वक्त अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जो अनकंडीशनली अपने पार्टनर को देने वाली एनर्जी में रहती हैं, उससे कहीं न कहीं आपको ब्रेक फ्री करने की ज़रूरत है। जब कोई इंसान किसी रिलेशनशिप में अपनी एनर्जी देते ही जाता है, वो पैटर्न बन जाता है एंड उस चीज़ की हमको ही एडिक्शन हो जाती है। तो हमारी लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप आएँ, जितने भी पर्सन आएँ, हमको यही आदत रहती है कि हम उनके लिए बस करते जाएँ एंड हम कभी भी खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। हम खुद भी ये नहीं समझ पाते एंड भूल जाते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। खुद को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। यू प्रोवोक मी। सो मुझे यहाँ पे ऐसा सेंस हो रहा है कि दो लोगों का साथ आना, एक रिलेशनशिप में आना एंड फिर उसके बाद दूसरे पर्सन का उससे बहुत ज़्यादा ट्रिगर होना। कहीं ना कहीं आपको ऐसे रिलेशनशिप में लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं एंड सो इज द सेम फीलिंग फॉर योर पार्टनर। उनको भी ऐसा लगता है कि आप उनको ट्रिगर कर रही हैं। सो कहीं ना कहीं जो भी ये ट्रिगर्स होते हैं, प्रोवोकेशंस होते हैं रिलेशनशिप में, वो कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं।
हमारी लाइफ में कोई भी पर्सन अचानक से नहीं आता, किसी रीज़न की वजह से आता है। एंड जब भी आपको ऐसा महसूस हो, बिकॉज आई एम सेंसिंग द एंजल्स आर टेलिंग मी कि आपको लगे कि आप ट्रिगर हो रही हैं, आपके पार्टनर आपको परेशान कर रहे हैं, अपने पार्टनर के ऊपर एक ब्लेम वाली एनर्जी में जाने से बेहतर है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि आप ट्रिगर हो कैसे गई एंड आप क्यों ट्रिगर हुई। सो एंजल्स आर टेलिंग यू कि आपको खुद को स्पेस एंड टाइम देने की ज़रूरत है। एंड जब भी आपको ऐसा लगे कि आप प्रोवोक हो रही हैं, ट्रिगर हो रही हैं, तो फोकस अपने पार्टनर से बढ़कर आप फोकस अपने ऊपर ले आइए, ताकि आप समझ पाएँ कि आप ट्रिगर क्यों हो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी सिचुएशन या आपके ही पास्ट का ट्रॉमा है जिस वजह से आप इतना ज़्यादा आपके अंदर कड़वाहट आ रही है एंड अनइंटेंशनली आपके पार्टनर ने चाह के आपको हर्ट नहीं करना चाहा हो, बट आप ट्रिगर हो गई, आप उस चीज़ को नेगेटिव तरीके पे ले गई। तो यू हैव टू बी केयरफुल, इस पैटर्न से आपको ब्रेक फ्री करने की ज़रूरत है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। द ऑब्सेशन इज रियल। आई एम सेंसिंग डिवाइन फेमिनिन जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। दिन रात आप उनके बारे में सोच रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी सेंस होता है कि प्यार बहुत अच्छा होता है, प्यार महसूस करना एंड दूसरे को महसूस कराना भी बहुत अच्छा होता है। बट उस प्यार को अगर आप ऑब्सेशन के लेवल तक लेके जाएंगी तो कहीं ना कहीं आप खुद को खो देंगी। तो आपको अपनी सेंसेस को, अपने इमोशंस में काबू रखते हुए दूसरे इंसान के संग अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करना है, जीना है। सो लेट्स फाइंड आउट मदर मेरी आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। सो आई एम सेंसिंग कि आपके शायद लाइफ में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं लोगों के साथ, आपके पार्टनर के संग एक अलगाव की सिचुएशन बनी रहती है, कोल्ड वॉर बनी रहती है। आप सरेंडर नहीं कर पाती हैं आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर अपने मन में एक रंजिश रख के जीते हैं, आपके बीच में कम्युनिकेशन इफेक्ट हो रही है। मदर मेरी आपको ये मैसेज देना चाहती है कि अपने रिश्ते में मिठास और पीस बनाए रखना आपके ही हाथ में है। आपको बड़ी पिक्चर को देखते हुए, खुद बड़प्पन दिखाते हुए रिश्ते में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं आपको ट्रिगर करती हैं, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। एंड जब आप लेट गो करने की एनर्जी में आएंगी, आप यूनिवर्स को अपनी टेंशन सरेंडर करेंगी, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में अपने आप ही एक लविंग वाली एनर्जी वापस रिक्रिएट होगी। आप रियूनियन में आ पाएंगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा सेंस होता है कि जैसे दो लोग किसी रिश्ते में होते हुए दोनों को एक जिद रहती है कि मैं प्रूव कर दूं अपने पार्टनर को कि मैं सही हूँ। कहीं ना कहीं आपको मदर मेरी ये कहना चाहती हैं कि आपकी ये जो नीड है कि मैं सही हूँ, दूसरे इंसान को प्रूव करना, आपकी लाइफ में ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं अगर आप जिद पे ना आए। कौन सही है कौन गलत ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई होप कि आपको मदर मेरी की गाइडेंस मिली, मैसेज मिली, उनकी कृपा आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहे। आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा है जहाँ पे आपके रिलेशनशिप आपकी मदर के संग अच्छा नहीं रहा, आपकी अपब्रिंगिंग में आपको लगा कि उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, या कोई ऐसी चीज़ है जो आज तक आप क्रेव करती हैं या आपको चुभती हैं, तो आप मदर मेरी की एनर्जी से कनेक्ट कर सकती हैं, खुद को हील कर सकती हैं। आप अपना रिलेशनशिप अपनी मदर फिगर या अपनी मदर के संग हील कर सकती हैं। आई जस्ट होप दैट आपकी लाइफ में खुशियाँ बनी रहें, आप स्वस्थ रहें, हमेशा आपकी लाइफ में पीस बना रहे। बेस्ट ऑफ लक।